आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। उत्तराखंड सरकार ने भारत के पहले और नक्षत्र सभा और खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की। टी20 विश्व कप 2024 अमूल यूएसए, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया। द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते। नेपाल के महालेखा परीक्षक सीएजी मुर्मू ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत में राजनयिक पासपोर्ट लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन इसके अंतर्गत जारी लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन पासपोर्ट अधिनियम 1967, लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन रंग, less than strong greater than maroon, less than strong greater than पात्रता, less than strong greater than राजनयिक शीर्ष सरकारी अधिकारी, less than strong greater than विशेषताएं, less than strong greater than आधिकारिक कर्तव्यों के लिए आसान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। less than strong greater than विशेषाधिकार, less than strong greater than वीजा छूट विशेष आव्रजन काउंटर, less than strong greater than लाभ, less than strong greater than राजनयिक गतिशीलता और लचीलेपन को बढ़ाता है। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन खान की पुण्यतिथि मनाई गई। जाकिर हुसैन खान एक भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1967 से 1969 तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें प्राप्त पुरस्कार भारत रत्न 1963, पद्म विभूषण 1954। वह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने बेसिक राष्ट्रीय शिक्षा समिति की अध्यक्षता की, जिसने एक नई शैक्षिक नीति तैयार की जिसे और क्वोट नई तालीम और क्वोट के नाम से जाना जाता है। मीनिंग टू है। भारत में मृदा का वर्गीकरण और उनके घटक। जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन में कम, पोटाश, फॉस्फोरिक अम्ल, क्षार में पर्याप्त। काली मृदा, जिसे और क्वोट रेगुर मृदा और क्वोट के रूप में जाना जाता है, लौह चूने से भरपूर, ह्यूमस नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी। लाल मृदा लौह पोटाश से भरपूर। लेटेराइट मृदा लौह एल्यूमिनियम से भरपूर। वन पहाड़ी मृदा जैविक सामग्री और ह्यूमस से समृद्ध। शुष्क रेगिस्तानी मृदा लोहे से भरपूर, चूने की मात्रा अधिक। लवणीय क्षारीय मृदा NaCl से भरपूर। उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा के लिए स्टारस्केप्स के साथ साझेदारी की। गतिविधियों में तारा दर्शन, सौर अवलोकन, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं और शिविर लगाना शामिल हैं। उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही, साहसी लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित करने के लिए आकर्षित करना। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर जून की शुरुआत में शुरू होने का कार्यक्रम ये 2025 के मध्य तक जारी रहेगा। न्यू स्पेस इंडिया सभी IRS उपग्रह डेटा और उत्पादों को संभालेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने 1 मई 2024 से सभी भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा और उत्पादों का कार्यभार संभाला। और क्वोट भूनिधि और क्वोट डेटा प्रसार का मंच बना हुआ है, जो उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 5 मीटर रिजोल्यूशन या कोरसेट मोटे उपग्रह डेटा तक मुफ्त पहुंच को अनिवार्य करती है, जिसमें सरकारी संस्थाओं के लिए बेहतर डेटा और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए मूल्य निर्धारण शामिल है। गल्फ यूथ गेम्स UAE ने 296 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 2 सप्ताह के बाद संपन्न हुआ, जिसमें 24 खेल विषयों में 792 पदक प्रदान किए गए। UAE ने 296 पदकों 96 स्वर्ण, 103 रजत,
97 कांस्य के साथ अपना दबदबा बनाते हुए कुल पदकों के 37% के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन ने भी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्रमशः दूसरे से पांचवा स्थान हासिल किया। मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात। टी20 विश्व कप 2024 अमूल यूएसए, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा। अमूल ने जून में शुरू होने वाले आगामी टी20 विश्व कप के लिए यूएसए और दक्षिण अफ्रीकी दोनों क्रिकेट टीमों को प्रायोजित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका सह मेजबानों में से एक टूर्नामेंट में पदार्पण करेगा। मैच 1 जून से शुरू होंगे, जिसका एक हिस्सा कैरेबियन में होगा। अमूल को यूएसए टीम के लिए लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 1 जून को होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका का सामना 3 जून को श्रीलंका से होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया। फाइक द्वारा नवनियुक्त ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू शतरंज में भारत की बढ़ती प्रमुखता की सराहना करते हैं। उन्होंने आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन के प्रति आशा व्यक्त की। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोनावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत रांची में हुई। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 झारखंड में शुरू हुई, जिसमें 8 टीमें शामिल होंगी। रांची के मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में झारखंड का मुकाबला मिजोरम से हुआ। महासचिव भोलानाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन सहित हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने उद्घाटन दिवस पर भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का स्वागत किया। अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर गुरुग्राम में खोला। अमेरिकन एक्सप्रेस ने लगभग 10 लाख वर्ग फुट में फैले विशाल गुरुग्राम परिसर का उद्घाटन किया। सेक्टर 74A में स्थित ये भारत में कंपनी के संचालन के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी एक अमेरिकी बैंक होल्डिंग कंपनी और बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है जो भुगतान कार्ड में विशेषज्ञता रखती है। सीईओ स्टीफन स्क्वेरी। रवि वर्मा की इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रतिलिपि का अनावरण किया गया। प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा की चित्रकला इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण किलिमनूर पैलेस में किया गया, जहां प्रसिद्ध कलाकार का जन्म 1848 में उनकी 176वीं जयंती के अवसर पर हुआ था। 1889 में प्रकाशित ओ चंदू मेनन द्वारा मलयालम साहित्य के पहले आधुनिक उपन्यास की नायिका इंदुलेखा की अप्रकाशित चित्रकला 2022 में सार्वजनिक डोमेन में उभरी। मशहूर पत्रकार विनय वीर का निधन। दिल्ली हिंदी मिलाप के संपादक प्रसिद्ध पत्रकार विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दक्षिण में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जाने जाने वाले उन्होंने इस भाषा का दर्जा ऊंचा किया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्मे, उनकी विरासत में हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध करना शामिल है। वह स्वतंत्रता सेनानियों युद्धवीर और सीता युद्धवीर के पुत्र थे। उनके पिता एक पत्रकार थे, जबकि उनकी मां 2 बार राज्यसभा सदस्य थीं। द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते। नीरज चोपड़ा की सफलता पर द हिंदू के व्याख्याता पृष्ठ ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते। पुरस्कारों में और बेस्ट ऑफ शो और बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज और गोल्ड और बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड और श्रेणियों में उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं। न्यायाधीशों ने पृष्ठ की स्तरित जानकारी, विश्व स्तरीय चित्रण और आकर्षक कथा की प्रशंसा की, जो पदक जीतने का अनुभव प्रदान करता है। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के भारत सहयोगी ने शीर्ष नियोक्ता को मान्यता दी।
पीएमआई के भारत सहयोगी आईपीएम इंडिया ने लोगों के व्यवहार में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 5वें वर्ष शीर्ष नियोक्ता मान्यता अर्जित की। पीएमआई ने लगातार 8वें वर्ष वैश्विक शीर्ष नियोक्ता का दर्जा हासिल किया, जिसमें 33 देशों में सहयोगियों को मान्यता मिली। शीर्ष नियोक्ता संस्थान वैश्विक स्तर पर 2300 से अधिक संगठनों को प्रमाणित करता है, जिससे 12 मिलियन से अधिक कर्मचारियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सीएजी मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए माओ पर हस्ताक्षर किए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया ने ऑडिटिंग सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य विशेषज्ञता के आदान प्रदान, क्षमता विकास और ऑडिट में पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है। हस्ताक्षर समारोह दोनों संस्थानों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने और साझा मूल्यों की पुष्टि करने में एक उपलब्धि है। मणिपुर हिंसा की सफाई में कुल फ़ 11,000 से घटाकर 3,000 कर दी गई। मणिपुर में सफाई अभियान ने हिंसा से संबंधित कुल फ़ को 11,000 से घटाकर लगभग 3,000 कर दिया। ओवरलैप, डुप्लीकेट फ़ और क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना दर्ज की गई हजारों शून्य फ़ के कारण मामलों में वृद्धि हुई है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर जोर देते हुए हथियारों के आत्मसमर्पण की अपील की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन के अवैध बुनियादी ढांचे के विकास की निंदा की। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शक्सगाम घाटी में निर्माण गतिविधियों पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, जिसे शक्सगाम ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, शक्सगाम घाटी सहित काराकोरम जल क्षेत्र के उत्तर में लगभग 5,200 वर्ग किमी का एक विवादित क्षेत्र है। भारत कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। चीन चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांद और ई-6 चंद्र जांच शुरू करेगा। पूर्णिमा देवी बर्मन को और ग्रीन ऑस्कर और विटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला। 72 वर्षीय तमिल पार्श्व गायिका उमा रामानन का चेन्नई में निधन। हितेश सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया।